देखो क्वेश्चन दिया है 12 नंबर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो 7 मीटर ऊंचा एक पहले भवन बनाएंगे। देखो भवन दिया है वहाँ, भवन क्या है डी और ई मान लिए हैं। एक भवन कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, शिखर यानी उसका क्या होता है ऊपर वाला लास्ट जो बिंदु होता है उसको शिखर बोलते हैं। इसका लास्ट पॉइंट क्या है ई, इसको क्या बोलेंगे शिखर, और नीचे वाला जो होता है डी इसको क्या बोलेंगे तल। तो कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर के शिखर यही ना है, एक केबल टावर बना लिए, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया 60 डिग्री दिया। इसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। किसके, इसके कह रहा है, यानी केबल टावर के पाद बिंदु यानी तल बिंदु जो है इसका अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या ऊपर बनता है, तो इसके द्वारा जो ये कोण बनेगा कितना डिग्री दिया है ऊपर 45 डिग्री दिया है। तो जब ये वाला कोण 45 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, बराबर होता है ना। तो उन्नयन कोण ये अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होगा, इसलिए ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। हमको निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। तो केबल टावर का नाम क्या है ए और सी, यानी AC का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो भवन क्या है DE, यही ना है। तो पहले जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं भवन की ऊंचाई। भवन का नाम हम क्या दिए हैं DE, डी क्या बोलो ये वाला, ये कौन अवनमन 45 है तो ये भी 45 होगा। तो भवन की ऊंचाई DE कितना दिया है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर है तो ये वाला भी क्या होगा 7 मीटर होगा, क्योंकि देखो जो ये समांतर रेखा है ये जो दिया है जितना इसकी ऊंचाई होगा उतना इसका भी ऊंचाई होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। यानी ये 7 मीटर है तो ये BC भी कितना होगा 7 मीटर होगा। और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण बना है कितना है 60 डिग्री है, और इसके तल का उन्नयन कोण है केबल टावर का 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है केबल टावर, केबल टावर का नाम क्या है A और C, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ज्ञात करना है केबल टावर, क्या नाम है AC, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो DE और BC बराबर है, DE 7 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और अब लेंगे त्रिभुज CDE, दिखाई दे रहा है CDE कौन सा त्रिभुज है CD और E, ये वाला त्रिभुज देखो इसमें एंगल कितना डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री, इसमें जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, थीटा 45 है। तो देखो इसमें लंब दिया है और आधार हमको निकालना है। तो लंब और आधार किस में आता है साइन में, कॉस में या टैन में, टैन थीटा में आता है। तो टैन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का नाम यानी ऊंचाई क्या नाम है DE और आधार का नाम DC, यही ना है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का नाम DE लिख दिए और आधार का नाम DC लिख दिए। तो टैन थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे टैन थीटा का मान है इस त्रिभुज में 45 डिग्री, तो टैन 45 डिग्री इक्वल टू DE, DE की लंबाई कितना है 7 मीटर, तो DE की लंबाई 7 मीटर। DC दिया है नहीं दिया है तो DC का DC लिख। टैन 45 का मान कितना होता है 1, बटा में कुछ भी नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है इक्वल टू DE का 7 का 7 DC का DC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। DC से 1 में गुना होगा तो DC, 7 से 1 में गुना होगा तो 7, यानी DC का लंबाई भी हमारा कितना चलाया 7 मीटर, DC का लंबाई 7 मीटर। तो जब DC 7 मीटर है तो BE भी कितना होगा 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो DC 7 मीटर है तो BE भी कितना होगा 7 मीटर, इसलिए DC और BE
आपस में बराबर होगा और ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये वाला बीई का कितना लंबाई है 7 मीटर। अब देखो आकृति ऊपर हमको निकालना है केबल टावर का ऊंचाई। तो हमारा बीसी तो निकला हुआ है, अब अगर हम ए बी निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्या। तो ए बी निकालना है, तो ए बी किस त्रिभुज में बन रहा है, वो परपेंडिकुलर यानी एक लंब भी होना चाहिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सत्यापन करना चाहिए। यानी जिस त्रिभुज में 90 होता है उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है, यानी उस त्रिभुज में क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी और ई, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो इसमें हमको निकालना है ए बी। तो ए बी क्या है, लंब है, ए बी लंबे ना है, और आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार tan में ही आता है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का नाम क्या है यहाँ पे ए बी और आधार का नाम बी ई, यही ना है, लंब का नाम ए बी, आधार का नाम बी ई। tan थीटा, थीटा उसमें कितना दिया है 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अभी हम निकालें, ए बी नहीं दिया है ना, ए बी का ए बी लिख दी। बीई दिया हुआ है 7 मीटर, तो बीई का मान क्या लिख दिए 7। tan 60, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 इक्वल टू ए बी का ए बी और 7 का 7। त्रिया गुना कर दिए, ए बी से 1 में गुना होगा तो ए बी, और 7 से √3 में गुना होगा तो 7√3। अब हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई का नाम है एसी। एसी देखते हैं आकृति में कहाँ है, ये एसी है। एसी को हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस बीसी, लिख सकते हैं ना, ए बी और प्लस बीसी। ए बी का कितना दिया है लंबाई, ए बी 7√3। बीसी कितना दिया, बीसी यहाँ पे देखो बीसी बराबर 7 मीटर दिया, बीसी इक्वल टू 7 मीटर। अब इसमें से देख रहे हैं 7 कॉमन निकल जाएगा, तो 7 कॉमन निकाल दिए तो क्या बच जाएगा √3 प्लस 7 कॉमन निकल गया तो इसमें कितना बचेगा 1, तो 1 यानी 7√3 प्लस 1 मीटर हमारा आंसर हुआ। nói